क्या कहेंगे आज का 8वां दिन है आपका? आज के मीडिया के माध्यम से मैं बताऊंगा, मेरा आज 8वां दिन है और तमाम औरंगाबाद की जनता का समर्थन है। तमाम औरंगाबाद की जनता, नौजवान या बूढ़े और हर आदमी जो है तो मेरे सेहत के लिए दुआएं भी कर रहे हैं, हर जगह दुआएं। और अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट में भी आ रहा है कि अब हम आपके लिए दुआएं करेंगे आपकी तबीयत नासाज होने की बुनियाद पर। मैं एक पॉइंट की बात बताता हूँ आपकी मीडिया से, अंसारी साहब। अब ये 11 तारीख को इनका प्रवचन चल रहा था और प्रवचन था इनका 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का प्रवचन होने के बाद पूरी मीडिया के माध्यम से पूरा जो है तो इसका टाइटल मीडिया के अंदर बातचीत, पूरे तफसीलात, साधु संतों की बातें, कीर्तन, तमाम बातें चली है। कीर्तन तो बाद में चली है, प्रवचन इनका 1.5 घंटे का था और ये 11 तारीख को था। और 11 तारीख के बाद जो है तो इन्होंने जो है 15 अगस्त को एक छोटी सी क्लिप निकाल कर, और वक्त जुमा का, आज जुमेरात के दिन इन्होंने छोड़ा है, जानबूझकर छोड़ा है। आप जानबूझ के छोड़ने किसने लगाया और ये जानबूझकर किसकी साजिश थी कि एक मामूली कटिंग कर एक क्लिप को जो तो छोड़ा जाता है। तो इसके ऐसा लगता है कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम हो, दंगा बढ़ के रोड शराबा हो और सरकार का यानी ये नुकसान हो, गाड़ियों के ऊपर पथरा हो। ये चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे नौजवान जो है तो पत्थरबाजी करें। इनका कोई मंशा ही है और आग लगाना इनका मंशा है। अब एक संत होता है, एक संत के एक अल्फाज है, उन्हें सोचना चाहिए, एक अच्छा पैगाम देना चाहिए पूरे, यानी एक महाराष्ट्र के हिसाब से वो महाराष्ट्र के संत समझो, महाराष्ट्र की तरफ से अतराफ के लोग आते हैं, उन्हें तो अच्छा पैगाम देना चाहिए था कि चाहे कोई भी धर्म का हो और किसी भी इसका मज़हब का हो, इन्हें कोई मज़हब की टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये भोंडू है, ये पाखंडी बाबा है, ये खुद चाहता है कि महाराष्ट्र के अंदर दंगा हो। अब ये जब तक उपोषण चलेगा, ये उपोषण बंद होने वाला नहीं है, चाहे कितने भी पुलिस प्रशासन आ जाए। आज पुलिस प्रशासन ने मेरे पर दबाव लाने की कोशिश भी किया, तकरीबन एसपी साहब, ये तमाम पीआई, वो तमाम उनके कर्मचारी यहाँ पर आकर गए और सिटी पुलिस स्टेशन के भी जो है तो हमारे पीआई मैडम भी आके गए और इन्होंने कहा इससे आपको क्या फ़ायदा, हमने जो है तो कानूनी कार्रवाई कर ली, हमने एफआईआर फाड़ दिया। अरे मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जब एफआईआर फट चुका है, एफआईआर आपका फट चुका है तो भी इसको गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसके वजह क्या है? क्या कानून अलग अलग है? क्या संविधान अलग अलग है? क्या संविधान के बारे में आपने कुछ पढ़ा नहीं है? क्या संविधान की आपको जानकारी नहीं है? एक मामूली जो है एक आदना आदमी, एक महल्ले में रहने वाला, अगर से उसके ऊपर एक एफआईआर फटता है तो ऐसी पुलिस उसको ढूंढती है, उसके घर पे 10-10 चक्कर मारती है, उसके फैमिली को परेशान करती है, उनके ख़ानदान वालों को परेशान करती है। और एक पाखंडी बाबा ने इतना बड़ा कांड किया, हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी करके 2 जाति के अंदर तेड़ निर्माण करने का काम करा और पूरे देश का माहौल ख़राब करने का काम करा। ये माहौल को देश का ख़राब करना, देश का माहौल ख़राब करना, ये देशद्रोही का केस लागू हो सकता है। देशद्रोही एक माहौल, देश का माहौल को ख़राब करना, तो ये है देशद्रोही का केस, इसके ऊपर लागू नहीं चाहिए। एक मामूली कलम डाल देते हो आप, एक मामूली कलम। अब इसके आगे कानून के ऊपर से लोगों का भरोसा उठता चले जा रहा है। क्या भाई कानून गरीब के लिए नहीं है, कानून सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, मंत्री संतरी के लिए है, आमदार खासदार के लिए है, पंत प्रधान के लिए। आज एक देख लो, बड़ी अफसोस की बात है, एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का आता है, एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का आता है कि हमारे संतों को कोई हाथ लगा नहीं सकता। मुख्यमंत्री साहब, आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो, ये बलात्कारियों को बढ़ावा दे रहे हो। अरे हाथरस का कांड देख लो, आज हाथरस का कांड देख लो, 2 दिन पहले का कांड है, 2 दिन पहले का। आपने 3 दिन पहले यही स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारे संतों को, तो संत को आपके ऊपर जब हाथ है तो ये संत के बारे में अपने बोलना चाहिए ना। ये संत ने जो बलात्कार किया, आप इसके बारे में नहीं बोलते क्या? इसके बारे में स्टेटमेंट आना चाहिए आपको, आपकी मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ। और ये मुख्यमंत्री तक, क्या पंत प्रधान तक पहुँचना चाहिए। एक पाखंडी बाबा के बारे में जो है तो आप उसकी पैरवी करते, और दूसरा पाखंडी महाराज जो है तो बलात्कार, वो भी 2 लड़कियों के साथ में बलात्कार करता है, और वो भी नाबालिग लड़की होती है और पुलिस एक्शन में नहीं आती है, उसका कोई नामो निशान ही नहीं है, उसका कोई तस्करा नहीं है। आज बलात्कार, आज जितने भी संत, ये जैसे पाखंडी जो पाखंडी राजकीय होते हैं, राजकारणी वाले लोग, ऐसे संतों को बढ़ावा दे के आज देख लो आसाराम बापू, हाँ, राम रहीम बापू,
हाँ, ये तमाम को ये बढ़ावा देने वाले हमारे मोदी जी तो आशीर्वाद लेने को जाते हैं वहाँ पे। हमको आशीर्वाद दो कि मैं तो आने वाला पंतप्रधान बन जाऊँ, और बाद में जब कांड होता तो इसके देखने को मिलता है कि बलात्कारी बाबा निकला। हाँ, यानी नाबालिग मिसालों में ये लोग होते हैं यार, उनकी परख करो आप। संत किसको बोलते हैं? संत का आशीर्वाद, वो संत का आशीर्वाद लो जो वाकई में जो संत होता है, वाकई में संत लो, उसके आशीर्वाद लो आप किसकी भी आशीर्वाद लेने चले जाते ऐसे पाखंड बलात्कारी लोगों के। तो यही माहौल शहर पूरे हिंदुस्तान में हमारा चल रहा है। मेरे प्रशासन से भी और सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी अपील है, इसके अंदर फ़ौरन से फ़ौरन एक्शन लेकर जो है तो इसको गिरफ्तार किया जाए। सर क्या कहेंगे आज आप? देखिए, आज का 8वां दिन है साकड़ी उपोषण का। जद्दोजहद जारी है, मगर एक ख़ास तौर से एक बात पे रोशनी डालना चाहूँगा मैं कि कुछ दिन पहले, तकरीबन 2-3 साल पहले जो है तो शाहीन बाग यहाँ लगा था, इसी जगह पे। वो शाहीन बाग में आपने देखा होगा, हमारी शनाख्त को बचाने के लिए हर एक नागरिक, यानी हर एक मुसलमान, हिंदू, दलित, सिख, सब जो है अपनी शनाख्त को बचाने के लिए यहाँ हज़ारों की तादाद में आ गए थे। इस तरीके से बैठ रहे थे सुबह से लेके शाम तक, और शाम से लेके रात तक यहाँ भीड़ लग जाती थी, ट्रैफिक जाम हो जाता था, पुलिस को ट्रैफिक हटाना पड़ता था। मगर आज जब ये हुजूर का बाग लगा हुआ है, वो एक शाहीन बाग था, और मैं समझता हूँ ये आशिक़े रसूलों का बाग है। और ये आशिक़े रसूलों का जो बाग लगा हुआ है, यहाँ आप आते नहीं, आप कहाँ जाते? शाहीन बाग में अपनी शनाख्त को बचाने का वक्त आ गया, अपने ज़ात के ऊपर जब आ गया, आपका शनाख्त बचाने का मौका आ गया, तो आपने भीड़ लगा दी, और आपके हुजूर के ऊपर, उम्मत के रसूल के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब तहमत लगाई गई, उनकी शान में गुस्ताखी की गई, तो आप मौजूद नहीं हैं। ये कैसा दोहरा रवैया है? मुसलमानों जागो, तुम कब जागोगे? क्या आप इसी तरीके से नींद में सोते रहोगे? मैं तो समझता हूँ कि वो जो कुंभकर्ण था, जो नींद में सोता था बहुत, उसको जगाना मुश्किल था। मैं समझता हूँ कि वो कुंभकर्ण को जगाना आसान था, मगर हमारी कौम को जगाना मुश्किल हो गया आज। कब जागेगी हमारी कौम? ये आशिक़े रसूलों का बाग है, जैसा शाहीन बाग था, ये आशिक़े रसूलों का बाग है। आप भी आइए यहाँ, अपनी मौजूदगी को दर्ज कराइए, और आपकी मौजूदगी यहाँ दर्ज होंगी तो इस ऐसा समझिए कि एक प्रेशर बनेगा हमारा सरकार के ऊपर। सरकार के ऊपर दबाव कब बनता है? जब सर गिने जाते हैं यहाँ, जब आपकी तादाद गिने जाएंगी। जिस तरीके से मराठा समाज एक आवाज़ पे, एक मराठा लाख मराठा, मैं समझता हूँ सही बोलते हो। मुसलमानों, तुम बड़े फ़ख्र से बोलते हो। मेरे नौजवान भाई आजकल हमारे एक बहुत डायलॉग बोलते, एक मुसलमान 10 पे भारी। अरे अकेले तो आओ यहाँ, 10 क्यों नहीं ला सकते हो? तो कम से कम कहाँ आके वो डायलॉगबाजी करना? तुम्हारी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तुम, व्हाट्सअप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी को अपनी ज़िंदगी समझ बैठे, शाहीन बाग में अपनी शनाख्त बचाने के लिए आ गए, मगर आशिक़े रसूल का जब बाग लगा तो यहाँ आपकी तादाद कम पड़ गई। मैं आखिर में एक ही गुजारिश करूँगा मेरे नौजवान भाइयों से, मेरी बहनों से, और औरंगाबाद के ख़ास तौर से औरंगाबाद की हमारी अवाम से, कि आप आइए यहाँ, अपनी मौजूदगी को दर्ज कराइए। देखिए, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर अपनी मौजूदगी को आप भी दर्ज कराइए। जो अभी तक नहीं आए, मैं ख़ास तौर से उनको बोलूँगा कि देखिए, जब मेला सजता है, अभी सजेगा मेला खुल्दाबाद के उरस का, खूब भीड़ हो जाएंगी वहाँ, झूले देखने जाएंगे और क्या क्या देखने जाएंगे, खाजे लेके आएंगे। क्या सिर्फ आपने 12 रब्बीउल अव्वल को ही आशिक़े रसूल समझ लिया अपने आप को, कि 12 रब्बीउल अव्वल को ही हम जो है तो नबी से मोहब्बत जताएंगे? जब उनकी शान में गुस्ताखी हुई, जब क्यों नहीं आ रहे आप यहाँ आइए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। जब तक आप अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराते तो आपको भी आशिक़े रसूल कहलाने का हक़ नहीं है। आपका नाम पद बता दीजिए। मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज साहिब खान पठान साहब का 8वां दिन है, यहाँ पर ये उपोषण के लिए बैठे हैं। और ये उपोषण हमारी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी माँ आयशा हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शान में जो गुस्ताखी की गई है कि उनकी इतनी उम्र में शादी हुई थी, और ऐसा, ये राजनीति नहीं है। आप राजनीति नहीं कर रहे, आप एक मौका ढूंढ रहे हो औरंगाबाद का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप धर्म की राजनीति करेंगे, धर्म के ऊपर बात करेंगे तो औरंगाबाद का माहौल ख़राब होगा।
हमारे औरंगाबाद शहर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है कि हमारे पास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिल के रहते हैं। हम यहाँ ज़ात को लेकर किसी भी किस्म का कोई भी मतलब दंगा फसाद कभी ना चाहे थे ना कभी चाहेंगे। और रही उस ढोंगी बाबा जिसका नाम रामगिरी है, मेरे को शर्म आती है। अरे तुम्हारा नाम राम है, भगवान श्री राम तो पुरुषोत्तम थे। उन्होंने तो कभी भी मुस्लिम धर्म को लेकर कभी ऐसे ही ना कभी आपको सिखाए थे, ना आपके वेदों में, ना आपके गीता में, ना भगवत गीता में, ना महाभारत में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। आपको ये चीज़ चाहिए, आप किसी अपना हिंदू धर्म का प्रवचन देते देते आप मुसलमान धर्म का प्रवचन देते हो, वो भी हमारे नबी की शान में, तो आपको क्या करना है? वो ज़माना वो दौर कुछ और था और ये ज़माना ये दौर कुछ और है। उनकी शादी कब हुई थी उससे आपको क्या करना है? आप अपना देखो। अपने अगर आप पत्थर फेंकोगे कीचड़ में, एक बात मैं बता रही, तो फिर आपको छींटे उड़ेंगे। और जब हम इसका जवाब देने बैठेंगे, अभी तक तो हम इतना जवाब इसका खुल के दे रहे नहीं, लेकिन जब हम देने बैठेंगे तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम शांति से जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए। आप अपने खुद की किताबें जो है गीता, महाभारत और हमारा जो कलाम पाक है, आप उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के अपने दिल में उतार लीजिए। उसके बाद में प्रवचन दीजिए मुस्लिम समाज के बारे में। एक बात। दूसरी बात, आज 8 दिन हो गए ये साहेब खान पठान साहब, आज उनकी तबीयत भी नासाज है, कल भी उनकी तबीयत ख़राब थी। मेरी मुस्लिम माँ बहनें, शर्म आती है मेरे को आपके ऊपर। मेरे पास अब अल्फाज नहीं है आप लोगों के लिए। मैं एक अकेली मुस्लिम महिला औरत इन आदमियों के बीच में बैठी हूँ और आप उसी सरकार के 1500 रुपये जो आपको मतलब मिलेंगे उसके लिए कुदिया मार रहे और धड़पड़िया लेके फॉर्म भर रहे। वो सरकार के वास्ते जो सरकार ढोंगी बाबा को समर्थन कर रहा, वो सरकार शिंदे सरकार खुद अपनी ज़बान से बोल रहे हैं कि बाल विवाह का नहीं हो सकता। अरे शर्म करो माँ बहनों, आप तो रोज़ कलमा पढ़ते होंगे, नहीं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते, 1 टाइम की तो पढ़ते होंगे। जो नमाज में आप सूरह पढ़ते हैं, वो सूरह में हमारे नबी का कितनी मर्तबा नाम आता, वो नाम से आपको कोई मतलब नहीं है। 1500 रुपये के लिए खुदियाँ मार रहे, गिर पड़ के फॉर्म भर रहे। अरे वो फॉर्म और अपनी शनाख्त आप अपने हाथों से खुद दे रहे, ताकि आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ें आप उनको मतलब फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे। अगर कल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे NRC और CCA लागू हो गया, तो आप अपने फॉर्म और अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद दे रहे, इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसीलिए मेरे को लगता है आपके शौहरों की जो कमाई में बरकत नहीं है ना, उसकी वजह यही है कि आप उनकी औरतें होकर घर के बाहर खुदियाँ मार रहे। लाडली बहन योजना के, जो लाडली बहन योजना मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसको कोई वोट देने वाला भी नहीं है। वो पहले फ्री फंड में आया हुआ है, आधी रात को सरकार बनाता है वो, और आधी रात को विधायक खरीदते हैं वो, और सरकार अपने आप बना लेते हैं। और मफाद परस्त सरकार जो आपको खुल्लम खुल्ला झांसा दे रही, लाडली बहना, लाडले भैया ये देंगे, 12वीं पास को 6000 देंगे, बहनों को 1500 देंगे। अरे शर्म करो, तुम अपने नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई वो बाग में तुम नहीं आ रहे, और तुम लाडली बहनों के 1500 रुपये के पीछे भाग रहे। शर्म आ रही है अब मेरे को तुम्हारे को माँ बहन बोलने के लिए। कम से कम अपने कौम का जज्बा तो रखा होता, एक सीनियर सिटीजन को तो देखा होता कि वो हमारा भाई, हमारा बुजुर्ग, हमारा बाप एक अकेला बैठा हुआ है, उसको भी देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अरे 10 मिनट के लिए यहाँ आके फिर लाडली बहना योजना के पास जाते थे ना, शर्म करो ज़रा सा। और ढोंगी बाबा ने तो बोला है, हमारे शहर औरंगाबाद के एक MLA है, संजय सिरसाट नाम है। शर्म आ रही मेरे को MLA बोलने को। तुम वोट अकेले खुद के समाज के लेके MLA नहीं बन गए, तुमको मुस्लिम धर्म के वोट मिले हुए हैं, दलित भाइयों के और तमाम मज़हब के लोगों के तेको वोट मिले थे। लेकिन तू ऐसा MLA है कि सब मज़हब के वोट लेता और सिर्फ एक मज़हब के बारे में बात करता। तेरा काम नहीं है, तू MLA है, सियासत कर रहा तो सियासत कर, धर्म को लेके सियासत मत कर, क्योंकि सियासत अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। इसको पहले समझ ले। असल में तुम बोल भी नहीं सकते ना, तुम्हारे पास में मुद्दे कुछ है नहीं, सरकार चलाना भी आता नहीं। तुम्हारी सरकार में ये सब इतने कांड हो रहे, काहे की सरकार, कौन सी सरकार? अभी तुम्हारी दुकान बंद होने की मतलब पूरी टाटा बाय बाय होने का तुम्हारा टाइम आ गया। मैं और महाराष्ट्र राज्यपाल से मैं गुजारिश करती हूँ
कि शिंदे सरकार को राज़ीनामा देने के लिए बोलिए। और औरंगाबाद पुलिस प्रशासन से मैं गुजारिश करती हूँ कि कम से कम एक सीनियर सिटीज़न आप अपनी वर्दी का, अपने कानून का तो ख्याल करिए, क्योंकि आप 5 साल के लिए तो नहीं बैठे हो। सरकार 5 साल के लिए आती है और चले जाती है। आपका तो फ़र्ज़ आपको याद है, आप कम से कम इनके पास आइए, उस ढोंगी बाबा को अरेस्ट करिए। हमारा मकसद इतना ही है कि उसको अरेस्ट करो। आज अगर आप उनको अरेस्ट नहीं करोगे, कल कोई और ढोंगी बाबा आएगा और इस तरह से धर्म के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी बयानबाजी करके चला जाएगा। मेरी पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश है कि कम से कम ये सीनियर सिटीजन साहेब खान पठान पिछले 8 दिन से जो बैठे हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। आप कम से कम इंसानियत का तो तकाजा रखिए और ये ढोंगी बाबा को अरेस्ट करिए। आपके ज़बानी आपका नाम और कोई पार्टी से पद बोल दीजिए अगर है तो। मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ और मेरा नाम तस्नीम ममदानी है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ।